Our today's topic is bridge bond or intermolecular bond. Those hypovalent compounds which are unable to increase their stability by back bond formation increase their stability by bridge bond formation. देखें, एक BeH2 का मॉलिक्यूल एक और BeH2 का मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट किया. देख रहे हैं, बेरिलियम के पास दो वेकेंट p ऑर्बिटल, यहां पे भी दो वेकेंट p ऑर्बिटल. अब वैकेंसी p ऑर्बिटल की होने के कारण अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, वैकेंसी को फुलफिल करना चाहेगा, इसलिए यहां बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन कभी x पे, कभी y पे, कभी z पे लगातार तेजी से रिवॉल्व कर रहे होंगे. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. लेकिन फिर भी देखें, एक ही वेकेंट ऑर्बिटल फुलफिल हो पाया, एक तो अभी भी खाली है, यहां पे भी. तो उसे फुलफिल कैसे करेंगे? तो ये डाइमर बना के नहीं रहता. अब इसे फुलफिल करने के लिए, इस वेकेंसी को पूरा भरने के लिए ये पॉलीमराइज हो जाएगा, जाइंट नेटवर्क बना के रहेगा पॉलीमराइज्ड फॉर्म पे. सेम इसी तरीके से देखें, BeCl2 का एक मॉलिक्यूल एक और BeCl2 का मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट किया. अब बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, यहां पे भी बेरिलियम के पास दो वेकेंट p ऑर्बिटल थे, तो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन और दो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, कभी x पे, कभी y पे, कभी z पे, 3 सेंटर पे 4 इलेक्ट्रॉन तेजी से रिवॉल्व कर रहे हैं. तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन यहां पे भी एक वेकेंट p ऑर्बिटल खाली है, यहां पे भी एक वेकेंट p ऑर्बिटल खाली है. तो ये भी पॉलीमर बना के पॉलीमराइज स्टेट में ही पाया जाएगा. तो पता कैसे लगाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है? तो अगर यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस टाइम 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा. आगे देखें, डायबोरेन का मॉलिक्यूल है, एक BH3 एक BH3 एक दूसरे को अट्रैक्ट किया. बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन कभी x पे, कभी y पे, कभी z पे, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया. तो सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होने के कारण जो ब्रिजिंग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ दोनों टर्मिनल बॉन्ड से ज्यादा होंगे. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात अब जो हमें यहां पे ध्यान रखनी है, बोरॉन के साथ ब्रिजिंग पोजीशन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है. एडजेसेंट पोजीशन पे हम क्लोरीन, मिथाइल ग्रुप किसी को भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ब्रिजिंग पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन होगा. ऐसा क्यों? अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां मिथाइल ग्रुप रख दे तो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा. तो अगर बोरॉन है तो उसके साथ ब्रिजिंग पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा. अब कुछ पर्टिकुलर केसेस हमने डिस्कस किए, लेकिन ब्रिज बॉन्ड सिर्फ अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन पे आता है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिन्होंने ब्रिज बॉन्ड बना रखा है. 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक को सिलेक्ट करना रहेगा. तो क्यों ना हम सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में जान ले जो ब्रिज बॉन्ड बना करके एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम, बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, कॉपर +1, गैलियम, इनमें से कोई भी होगा. देखने में बड़ा लंबा लंबा लग रहा है, याद कैसे करेंगे? तो आलोक बाप बेटे मैगी खाने इंडिया फरारी से क्यों गए? अगर ये सेंट्रल एटम है, एल्यूमिनियम के साथ सराउंडिंग एटम देखें, C6H5 एराइल हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हाइड्रोजन हो, मिथाइल हो, यारो कल बाहर आई होगी महिमा. इनमें से कोई भी हो तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. बोरॉन के साथ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन या मिथाइल हो, हाइड्रोजन या क्लोरीन हो तो भी ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. बी और Mg बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो या मिथाइल हो तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. बेकार मैगी HCl कंपनी की. अगर आयोडीन और आयरन के साथ क्लोरीन है तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. कल आए फा. अगर कॉपर +1 के साथ Cn-, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैं तो ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. क्यों? सुने CBI की. अगर गैलियम के साथ
एराइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, सेम टू सेम एल्यूमिनियम जैसा। यारो कल बाहर आई होगी महिमा, सराउंडिंग एटम्स हुए तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी बाय ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन BF3, दूसरा BCH3 होल थ्राइस, तीसरा BH3 और फोर्थ ऑप्शन BCl3। तो देखें दो ये ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर हम हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करके क्लोरीन को रख भी देते हैं तो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होगा, स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पाएगा, तो ब्रिज बॉन्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है। आगे देखें BCH3 होल थ्राइस, उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, बोरॉन के साथ है तो ब्रिजिंग पोजीशन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है। BF3 के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की थी, ये बैक बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो BH3 डाइबोरेन ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे अटेम्प्ट करें। तो एल्यूमिनियम अगर सेंट्रल एटम है तो उसके साथ कल बाहर आई होगी महिमा, ये सराउंडिंग एटम्स हो C6H5, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। दूसरा बोरॉन के साथ हाइड्रोजन हो, बोरॉन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल हो, बोरॉन के साथ हाइड्रोजन और क्लोराइड हो, तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ देख रहे हैं, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, मिथाइल हो, तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। बेकार मैगी HCl कंपनी की बात की हमने। आयोडीन और आयरन की बात करें, ये हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं होते लेकिन तो भी ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अगर क्लोरीन के साथ Cn है, क्लोरीन कॉपर के साथ क्लोरीन है, कॉपर के साथ ब्रोमीन है और कॉपर के साथ आयोडीन है, तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सेम गैलियम के साथ भी एल्यूमिनियम वाली कंडीशन, यारो कल बाहर आई होगी महिमा, वही सेम सराउंडिंग एटम्स होंगे तो ब्रिज बॉन्ड बना करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइबोरेन में ज्यादा है या AlCl3 में? तो डाइबोरेन ब्रिज बॉन्ड बना के रह रहा है, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर पे रिवॉल्व कर रहे हैं, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। वहीं AlCl3 में बात करें तो क्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये बैक बॉन्ड बना करके भी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर पे रिवॉल्व कर रहे होंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। अब आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायलेमा स्टेट में था, लोन पेयर सोच रहा था बैक बॉन्ड भी बना ले और ब्रिज बॉन्ड में भी इंडल्ज हो जाए, इस वजह से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।